नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधना में, किसी में भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी साधनाएं होती है, वश में करना, सम्मोहन करना, किसी का भी आकर्षण करना, किसी भी देवी देवता का आकर्षण करना। मां कुंती करती थी। मां कुंती किसी भी देवी देवता को बुला सकती थी, ऐसी उसमें क्षमता थी, ऐसा उसके पास मंत्र था। ऐसे कई मंत्र हैं जो दुर्वासा ऋषि ने दिए। ऐसे एक मंत्र नहीं, कई मंत्र हैं जिससे आप किसी भी देवी देवता को बुला सकते हो, किसी से भी आई कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी थर्ड आई कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से, और किसी भी इंसान से कर सकते हो, और किसी भी पशु पक्षी से कर सकते हो, और किसी भी इनविजिबल प्राणी से कर सकते हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी आत्मा इस संसार में भटकती है, उससे भी कर सकते हो। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी के भी समाचार ला सकते हो, किसी को भी समाचार अपने दे सकते हो। ऐसी साधनाएं भारत में कई हैं, बहुत सारी साधनाएं। आज मैं आपको ऐसी एक शक्ति बताता हूं, ऐसी एक साधना बताता हूं, ऐसी एक सिद्धि बताता हूं जिससे आप अपने अंदर ही वो शक्ति पैदा कर लोगे, अपनी आंखों में ही वो शक्ति पैदा कर लोगे, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शक्ति को और किसी भी आदि शक्ति को बुला सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो, बातें कर सकते हो, हिप्नोटाइज कर सकते हो, पशु पक्षी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। ऐसी शक्ति आपकी खुद की आंखों में पैदा हो जाएगी। दोस्तों, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत शक्तिशाली चीजें पड़ी है। अभी तक मैंने यूट्यूब पर वो दी ही नहीं है, आने वाली है, आएगी धीरे धीरे करके। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी पूरी तरह सही हो जाए, एक एक करके मैं 1 बाय 1 करके बहुत उच्च कोटि की चीजें इस यूट्यूब पर देने वाला हूं। उनमें से आज एक महाशक्ति की साधना दे रहा हूं। ये लंबी साधना है, आपको निरंतर अभ्यास करना है। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके त्रिनेत्र, 1, 2, 3, तीनों नेत्रों की शक्ति एक होकर के एक संभवी पैदा हो जाए, एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाए जिससे आप किसी का भी स्तंभन कर सकते हो, किसी का भी आकर्षण कर सकते हो, किसी का भी सम्मोहन कर सकते हो, पलक झपकते ही काम कर सकते हो, तो आपको ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, साधना में संलग्न हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये साधना किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है और किसी भी रात को यह साधना की जा सकती है। ये साधना वैसे तो रात को 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच बीच में करना है। इस पीरियड में साधना को करना है। यदि आप चाहते हैं ऐसी शक्ति आप में पैदा हो, तो आपको एक छोटा सा आईना जिसमें आपका चेहरा साफ दिखाई दे जाए, वो आईना अपने फ्रंट में सामने लगा लिया। अब आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके पूरे शरीर आपका एकदम साफ होना चाहिए, नहाया धोया होना चाहिए, रोम छिद्र उसके खुले हुए होने चाहिए, ताकि पूरा शरीर ऑक्सीडाइज हो सके अच्छी तरह से। रोम छिद्र खुले होंगे तो पूरा शरीर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से साबुन से या किसी से भी नहा धो करके, और कम से कम वस्त्रों में एक आईने के सामने बैठ करके आपको बंद नेत्रों से, आंखें बंद करके, और ऊर्जा को, नेत्र नीचे रहना, देखिए आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, नेत्र नीचे रहें, नेत्र नीचे रहे और ऊर्जा यहां रहे, नेत्र नीचे रहे, ऊर्जा यहां रहे, नेत्र आपके नीचे की तरफ रहे और ऊर्जा यहां तक रहे। आप कोशिश करेंगे 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो आपको पता चलने लगेगा कि कैसे करना। नेत्रों का जो खिंचाव वो नीचे की तरफ, आंख के नीचे की तरफ झुकी रहे और ऊर्जा यहां तक लगी रहे, तभी ये पूरा ट्रायंगल बन पाएगा। नहीं तो पूरा ट्रायंगल, आप क्या करते हैं कि मान लो जैसे थर्ड आई पर ध्यान करने की बात अक्सर लोग गलती करते हैं। थर्ड आई पर जब ध्यान करने की बात करते हैं ना, तो आंखों को भी ऊंचा कर लेते हैं। इन आंखों को, जो चर्म चक्षु है, इनको भी ऊंचा कर लेते हैं, इनको भी ऊंचा करके उसमें घुसेड़ लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आंखें भी ऐसे पूरे घुसेड़ लेना। इससे क्या होता है कि
जो ट्रायंगल बनता है उसमें कोई खिंचाव नहीं पैदा होता, खिंचाव पैदा नहीं होता तो ट्रायंगल, जो थर्ड आई है एक ट्रायंगल ही है। तीनों नेत्रों की जो शक्ति है उसी का नाम संभव है, और वो जो पैदा होती है तभी एक मिरेकल पैदा होता है जिंदगी में। और ये मिरेकल तब पैदा होता है जब आप इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेते हो कि आंखें तो नीचे की तरफ रहेगी लेकिन ऊर्जा ऊपर की तरफ रहेगी। आंखों का खिंचाव नीचे की तरफ रहेगा और ऊर्जा का बहाव ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसा आप कुछ दिन कोशिश करोगे तो अपने आप सीख जाओगे कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे आंखों को थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देकर के नीचे की तरफ किया तो अपने आप आपका ऊर्जा का बहाव वो थर्ड आई पर पहुंच जाएगा, तीसरे नेत्र पर पहुंच जाएगा, तीसरे नेत्र पर पहुंच जाएगा। अब आपको एक साधना करनी है। अब आपको अनामिका उंगली कौन सी है इनमें से? अनामिका उंगली से अनामिका उंगली को मिला दीजिए, मिला दीजिए और ऐसे कमल किसी सिचुएशन बना लीजिए और अपने सामने बैठ जाइए। अब आपको एक मंत्र है त्रिम त्रिम त्रिम, ये 3 बार बोलोगे तो एक मंत्र गिना जाएगा। ऐसे बोल करके फूंक मार दीजिए। अब मारते जाइए, गिनिए मत 108 बार किया कि 208 बार किया कि 356 बार किया। आपको लगना चाहिए कि काफी बार कर लिया है, बस ये 100-150 बार अपन ने कर लिया ऐसे। त्रिम 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 त्रिम। देखिए पूरा काम एक साथ हो रहा है मेरा। थर्ड आई की तरफ ऊर्जा जा रही है, आंखों का झुकाव नीचे की तरफ है और मैं पूरा मंत्र जाप कर रहा हूँ। और मंत्र जाप मौन में करना है, मतलब मंत्र जाप जो करो वो उपांशु हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वाचिक नहीं करना है। वाचिक तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको वाचिक नहीं करना है। बस इस तरह से फूंक मारने, मंत्र जाप हो गया, फूंक मारने। 3 बार मंत्र बोल दिया, 1 बार फूंक मारने, 3 बार मंत्र बोल दिया, 1 बार फूंक मारने। अच्छी तरह से लगने लगे, जब हाथ वाथ थकने लगे, हाथ वाथ में ज़्यादा क्षमता नहीं बच्चे को बैठ, इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तब आप आईने की तरफ, जो आईना आपके सामने, आईना एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, एकदम साफ करके उसमें आपकी छवि आराम से उसमें दिखाई देनी चाहिए। अब उस आईने पर भिड़ते ही आपकी आंखें आंखों से टकरा जानी चाहिए आईने में। और जब लगे कि अब हाथ थकने लग गए हैं, अब हाथ थकने लग गए हैं, अब आंखें, ये जो स्थिति आपने बनाई है ना, अनामिका से अनामिका वाली स्थिति जो बनाई है ना आपने, फूंक मारते गए ना, अब इसको आप यहाँ नाक के सबसे आखिरी भाग में यहाँ दे लें। आंखें बंद रहेगी, नाक के आखिरी भाग में यहाँ दे लें। और अब आप आंखें खोलेंगे और खोल करके और आईने में अपनी थर्ड आई को देखेंगे। बस इस क्रिया को निरंतर करते जाइएगा। कुछ दिन में आपको आभास होगा कि आप जिसे देख रहे हैं वो आपसे सम्मोहित हो रहा है, जिसे देख रहे हैं वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, जिसे देख रहे हैं वो आपकी बात मान रहा है, जिसे देख रहे हैं उसे आप जो कह रहे हो उसे वही ब्रह्म सत्य लग रहा है, जिसे देख रहे हो वो आपकी तरफ खिंचाव उसका हो रहा है। कुछ दिन में ये चमत्कार आपकी आंखों में अपने आप पैदा हो जाएगा। इस साधना को निरंतर महीना 2 महीना करते गए, 3 महीना करते गए तो आपकी आंखों में वो क्षमता बन जाएगी, आज्ञा चक्र में वो क्षमता बन जाएगी कि इन तीनों आंखों के जोर से आप जिस किसी भी देवता की तस्वीर देख करके आप बात करने की कोशिश करोगे, आपको महसूस होगा कि वो देवता आपसे बात कर रहा है। आप किसी का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हो, किसी का स्वप्न के माध्यम से दर्शन कर सकते हो और किसी का तुरीय अवस्था में दर्शन कर सकते हो। जब दर्शनों की बात आती है तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे अधम दर्शन होता है प्रत्यक्ष दर्शन, सामने जो देखा जाता है उसको सबसे अधम दर्शन मानते हैं। और मध्यम दर्शन होता है स्वप्न में, और सर्वोत्तम दर्शन जिसे कहते हैं वो तुरीय अवस्था में जो दर्शन होता है देवता का, उसे सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, सर्वोत्तम दर्शन माना जाता है। आप नंगी आंखों से कितने ही किसी भी देवी देवता को देख लो, उसे अधम दर्शन माना जाएगा। शास्त्रों का कौल है, मेरा नहीं, शास्त्र बोलते हैं ऐसा। तो तुरीय अवस्था में आपको देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। जिस देवी देवता का आप संकल्प करके और साधना में बैठोगे, उसी देवी देवता का तत्काल दर्शन आपको हो जाएगा। हनुमान जी के हो, राम जी के हो, किसी भी देवी देवता के आप दर्शन करना चाहते हो तो उनके दर्शन आप कर सकते हो। और मनुष्य, साधारण मनुष्यों को सम्मोहित करना तो मामूली का। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो करके आप एक शक्ति अर्जित कर सकते हो।
आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और उनके जैसे बन सकते हो। जब आप मनुष्यता से ऊपर उठोगे तो देवत्व में आपके चरण पड़ना शुरू हो जाएंगे। जब देवत्व को धारण करोगे तो आपका जो मनुष्य तत्व है, मनुष्य तत्व बहुत नीचे रह जाएगा, देव तत्व ऊपर पहुंच जाएगा। आपका बर्ताव जो इस संसार में होगा वो फिर देवताओं के जैसे ही होगा। फिर आपकी देने ही देने में रुचि होगी, इकट्ठा करने में, किसी का खा जाने में, किसी का हड़प लेने में, ये रुचियां रहेगी नहीं। आपकी रुचियां रहेगी हमेशा तथास्तु तथास्तु में। जब तथास्तु में ही रुचि पैदा हो जाए तो उसका नाम देवत्व है। और मनुष्य उल्टे ढंग से भी कर सकता है। कोई मनुष्य अगर देने की आदत ही डाल ले कि मेरे को देने की ही आदत डालनी है, किसी का खाने, लेने, हजम करने, हड़पने, इकट्ठा करने, संचय करने की आदत ही नहीं रखनी, तो उसके अंदर अपने आप देवत्व के गुण पैदा हो जाते हैं। और देवत्व के गुण पैदा हो जाते हैं तो जो साधना में सिखा रहा हूँ वही साधना उसके अंदर अपने आप ही पैदा हो जाती है। सम्मोहित अपने आप ही सब कुछ होने लगते हैं उससे। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उससे सम्मोहित होना शुरू हो जाती है, उससे बातें करना शुरू कर देती है, उससे प्रेम करना शुरू कर देती है। तो ये जो साधना है ना, ये बहुत ऊपर की साधना है, बहुत ऊपर की साधना है। अंतोतगत्वा ये मोक्ष की साधना है। इस साधना को करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति तक कर सकता है। अपने गुरुओं के, जो पूर्व जन्मों में उसके गुरु रहे, उन गुरुओं के दर्शन कर सकता है और परम गुरु के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो बताई नहीं जा सकती, ये बखान नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता। जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा कि साधना का मोल क्या है। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर साधना है जो मैं आज आपको बताया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।